आजमगढ़ जैसे पिछड़े जिले से निकलकर देश और दुनिया में शराब उत्पादन में तेजी से नाम बना रहे सत्येंद्र विश्वकर्मा से खास बातचीत। आपको बता दें कि हॉर्नबिल टीवी किसी भी शराब उत्पाद को बढ़ावा नहीं देता है। आजमगढ़ में आज वोट डाला जा रहा है, छठे चरण का मतदान चल रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ आजमगढ़ की ही एक शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है सत्येंद्र विश्वकर्मा। सत्येंद्र आज केवल देश में ही नहीं दुनिया में आजमगढ़ का नाम रोशन कर रहा है। आजमगढ़ एक बहुत छोटा सा ज़िला है। कुछ सालों पहले तक उसकी जो पहचान हुआ करती थी वो होती थी कि यहाँ से अपराधी बाहर निकल कर आ रहे हैं। अबू सलेम जैसे लोगों ने वहाँ के बच्चों का नाम काफ़ी ख़राब किया था। ये तो रही आजमगढ़ की बात, सत्येंद्र की बात। और आगे बातचीत हम शुरू करें उससे पहले हम आपको ये बता दें कि हम और हमारा चैनल किसी भी तरह के शराब उत्पाद का प्रचार नहीं करते हैं। हमारा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। हम सिर्फ ये बताएंगे आज आपको कि सत्येंद्र की सक्सेस स्टोरी क्या है। सत्येंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। सत्येंद्र, ये बताइए कि आजमगढ़ जैसी जगह से निकलकर पहले मुंबई और फिर दुनिया, कैसे सफ़र तय किया आपने? एक्चुअली हमारा बैकग्राउंड तो एक मिडिल क्लास परिवार से है। हमने लीकर इंडस्ट्री की जर्नी जो शुरू की थी 2018 शुरू की थी। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मैंने भी काम किया है अदर ब्रांड के लिए। उसके बाद करीब 1 से 1.5 साल हमने उस ब्रांड के लिए काम किया। फिर सेकेंडरी हमने अपना ब्रांड रजिस्टर्ड किया। उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट की, डिस्टिलरी टाई अप किया। उसके बाद फिर हमने पानी के अपना पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी हमने लॉन्च किया। तो ऐसे करते करते फिर आज हम इस जगह पे खड़े हैं कि आज हम मॉरिशस में भी हमारी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है। यूएई में हमारा अभी रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है। आपका जर्मनी, स्पेन, पोलैंड, हॉलैंड, सिंगापुर, मतलब अगर आपने देखने जाएंगे तो यूरोपियन 13 कंट्री में हमारा है और होल अफ्रीकन कंट्री ऑलरेडी पैक हो चुका है। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको? रिस्पांस तो अभी यूपी में ही हमारा सप्लाई है, लेकिन जिन लोगों ने भी टेस्ट किया है या जो भी लोग इसको ड्रिंक कर रहे हैं उनका रिव्यू अच्छा है। मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि आपके ब्रांड में एक कमियां हैं। एक्चुअली हमारे ब्रांड में ना स्मेल है और ना ही कड़वापन है। और एक तो प्राइस रेंज भी हमने बहुत कम रखा हुआ है। पानी का खर्चा और सोडे का खर्चा भी बचा दिया है आपने। कवर किया हमने। और आने वाले दिनों में हम और भी अच्छी चीज़ें लाने वाले हैं जिससे कि किसी के बॉडी पे इफ़ेक्ट ना आए। रेडी टू ड्रिंक में भी हम विस्की और रम भी ला रहे हैं, बियर भी हम लाने जा रहे हैं। तो ऐसी और कई सारी चीज़ें जो है लिकर इंडस्ट्री में हम ला रहे हैं। मतलब इसके बाद जो शाम की दवा कही जाती है वो शाम की नहीं, वो दिन की भी दवा हो जाएगी कि कभी भी पी के आप टाइट हो सकते हैं। इसमें हम एक एनर्जी ड्रिंक ऐसा ला रहे हैं कि जो कोई भी पी सकता है। वो ऑर्गेनिक होगा, वो अल्कोहल में रिलेटेड नहीं होगा, अल्कोहल से रिलेटेड वो नहीं है। उसको एक बच्चा भी पी सकता है, आप भी पी सकते हैं, आप भी पी सकते, कोई भी पी सकता है उसको। और उससे आपको एनर्जी ही मिलनी है। जो एक्चुअल एनर्जी ड्रिंक लोग आज के डेट में पीते हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसको पीने से क्या होता है कि जो हमारे अंदर की जो ऊर्जा होती है उसको वो बाहर करता है, लेकिन वो हमें ऊर्जा नहीं देता, एनर्जी हमें नहीं देता है, और हम उसको ड्रिंक कर रहे हैं। तो हमारे देश में ही ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं, सारी चीज़ें हैं जिसको हम कर सकते हैं। तो अभी हमारा फोकस उस पर है कि हम ऐसी एनर्जी ड्रिंक ला रहे हैं जिससे आपको वाकई में एनर्जी मिले। अच्छा सत्येंद्र, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि बाकी का कोई भी बिजनेस होता है, जैसे अखबारों में आते हैं विज्ञापन, उसके होर्डिंग्स लग जाते हैं, बैनर्स लग जाते हैं, लोग पैम्पलेट में डाल के घरों घरों में भी पहुंचा देते हैं, टीवी पे भी ऐड आते हैं। आपकी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका विज्ञापन के नाम पे तो कुछ है ही नहीं है। तो कैसे, मतलब क्या केवल माउथ पब्लिसिटी? और अगर माउथ पब्लिसिटी है भी तो उसके लिए भी लोगों के मुंह पे लगनी चाहिए वो चीज़। तो ये कैसे मैनेज करते हैं आप? इसीलिए तो हमें आज करीब 3 से 4 साल लगा हमें अपने आप को खड़ा करने में, स्टैंड करने में। बहुत से ब्रांड आए और चले गए, लेकिन हम आज भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि अगर हम जैसे पब्लिसिटी करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से हम काम करते हैं, हम अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करते। जो गवर्नमेंट एक्साइज पॉलिसी बनाती उस पॉलिसी के मतलब कि उस पॉलिसी में ही हम लोग काम करते हैं। हम अपने मन से कोई भी इधर छेड़छाड़ नहीं करते उसमें। तो हम पब्लिसिटी इस तरह से नहीं कर सकते हैं। रही बात मतलब मार्केट में जाने की, तो हमारे सेल्समैन हैं,
वो बात करते हैं, फिर दुकान वाले भी हमें सपोर्ट करते हैं, भाई ठीक है ये अपने अपने यूपी का ब्रांड है, अपने इंडिया का ब्रांड है, तो हम इस पर भी थोड़ा फोकस करते हैं। तो वो लोग भी सेल को बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई ठीक है इसको भी थोड़ा बहुत करना चाहिए। तो आज हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मतलब स्टेबल हो चुके हैं मार्केट में जी। आजमगढ़ में आज वोट डाला जा रहा है, वहाँ के लोगों के लिए मतलब आप देखिए ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ कहना चाहेंगे कि मतदान के लिए बाहर निकले? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोकल होकर वहाँ के अगर ये चीज़ कहेंगे तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। हाँ, मैं ये चाहूँगा कि जो भी आपका मत हो, मैं पूरे आजमगढ़ या पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी वोटिंग हो रहा है, मैं सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वो जाएं और अपना मत सबको दें, मतलब जिनके भी पक्ष में उनको देना है। ये नहीं कि प्रॉपर आप इसी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट चल रही है या जो गवर्नमेंट आने वाली है किसी को भी आप दे सकते हैं, वो आपका मत है। सत्येंद्र ये बताइए कि ये जो शराब का कारोबार है 2014 के बाद से आपने इसमें क्या कुछ बदलाव देखे हैं? या कोई कुछ ऐसा रहा हो कि बहुत सारी चीज़ें एकदम से बदल गई हों, जैसे बाकी इंडस्ट्रियां हुई हैं, कई इंडस्ट्री ऐसी जो एकदम से बदल गई, जैसे रियल इस्टेट है, कारोबार कहाँ पर था कहाँ पहुँच गया, तो क्या ऐसा भी शराब कारोबार में कुछ हुआ है? हाँ, बढ़ावा तो थोड़ा बहुत हुआ है इसमें, जैसे कि जो मतलब कि इलीगल तरीके से सप्लाइयाँ होती थी वो कम हुई। तो इससे क्या है कि जो लीगल वे में काम करें उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिला गवर्नमेंट का, ये थोड़ा अच्छा रहा 2014 के बाद। एक्चुअली मैं तो 18 से काम कर रहा हूँ, तो मैं 18 से बता सकता हूँ उस चीज़ का। तो अच्छा रहा, मतलब कि गवर्नमेंट ने भी इसमें सपोर्ट किया है कि भाई ठीक है अभी नया ब्रांड है तो उसको भी प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि भाई ठीक है आप कर सकते हैं, इसको आगे मूवमेंट कर सकते हैं, बढ़ावा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये सत्येंद्र थे जिन्होंने हमको ये बताया कि इन्होंने कहाँ से शुरुआत की और कहाँ तक पहुँचे। सबसे बड़ी बात यह है सत्येंद्र के साथ कि आजमगढ़ जैसी जगह से निकलकर बहुत आगे जाना, इनकी सक्सेस स्टोरी बहुतों के लिए जो है सपना हो सकती है और बहुतों को ऐसे भी हो सकती है कि उनको जो है प्रेरणा मिले उससे कि आप शहर से हो, गांव से हो या किसी भी इलाके से हो, अगर आप मेहनत करते हैं, आपके अंदर एक जज्बा है आगे बढ़ने का, तो आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।